विषय जाति प्रमाण पत्र विवाद के पी मनु बनाम जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। लीगल टॉक ओनली में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के पी मनु बनाम जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति पर चर्चा करेंगे। ये केस जाति प्रमाण पत्र की वैधता, धर्मांतरण और अनुसूचित जाति SC के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यह फैसला जातीय पहचान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में एक मिसाल बन चुका है। तो आइए इस केस को गहराई से समझते हैं। पहला भाग, केस की पृष्ठभूमि। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब के पी मनु नाम के व्यक्ति ने खुद को हिंदू पुलाया SC समुदाय का सदस्य बताते हुए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब श्री कुमार मेनन ने इस प्रमाण पत्र की सत्यता पर सवाल उठाया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि के पी मनु के पूर्वज ईसाई धर्म अपना चुके थे और इस कारण वे अनुसूचित जाति के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। इस विवाद के बाद केरल की जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने जांच शुरू की और के पी मनु का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। दूसरा भाग, जांच और न्यायालय का रुख। एक, जांच समिति की रिपोर्ट। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि के पी मनु के दादा परदादा हिंदू पुलाया जाति से थे, लेकिन बाद में वे ईसाई बन गए। उनके माता पिता ईसाई थे और उन्होंने ईसाई रीति रिवाजों का पालन किया। के पी मनु ने 24 वर्ष की उम्र में हिंदू धर्म अपनाया, लेकिन समिति ने पाया कि उन्होंने हिंदू पुलाया समुदाय की परंपराओं का पालन नहीं किया। उन्होंने एक ईसाई महिला से शादी की, जिससे ये साबित होता है कि वे पूरी तरह हिंदू समुदाय का हिस्सा नहीं बने। 2, हाईकोर्ट का फैसला। केरल हाईकोर्ट ने समिति की रिपोर्ट को सही माना और कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के लिए केवल धर्मांतरण पर्याप्त नहीं है। जातीय पहचान वंशानुगत हेरेडिटरी होती है, न कि केवल धर्म से तय होती है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा उन व्यक्तियों को ही मिलेगा जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और जिनके पूर्वज हमेशा से उस जाति में रहे हों। इसलिए के पी मनु का जाति प्रमाण पत्र अवैध है। 3, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। के पी मनु ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और वी गोपाल गौड़ा शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, केवल हिंदू धर्म अपनाने से कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं बन सकता। ये साबित करना आवश्यक है कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन कर रहा है। के पी मनु का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का फैसला उचित था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि के पी मनु को दी गई सरकारी नौकरी और वेतन की वसूली की जाए। तीसरा भाग, इस फैसले का कानूनी प्रभाव। इस फैसले ने भारत में जाति प्रमाण पत्र के दुरुपयोग और धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति के दावे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु स्थापित किए। जाति का निर्धारण केवल धर्म से नहीं होता। अनुसूचित जाति का दर्जा वंशानुगत होता है, सिर्फ धर्मांतरण से नहीं मिलता। जातीय पहचान के लिए परंपराओं और समुदाय के साथ वास्तविक संबंध होना जरूरी है। सरकारी आरक्षण का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति झूठा जाति प्रमाण पत्र लेकर सरकारी नौकरी हासिल करता है तो उसका प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा और वेतन की वसूली भी हो सकती है। कानूनी रूप से धर्मांतरण करने के बाद भी अनुसूचित जाति का दर्जा ऑटोमेटिक नहीं मिलता। व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि वह पूरी तरह उस जाति की संस्कृति और परंपराओं को अपना चुका है। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट करता है कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो वाकई अनुसूचित जाति समुदाय का हिस्सा है। केवल धर्मांतरण करने से कोई व्यक्ति SC का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि वह ये साबित न कर दे कि उसने जातीय पहचान, रीति रिवाज और परंपराओं को पूरी तरह अपना लिया है। आउटरो। तो ये था के पी मनु बनाम जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का पूरा मामला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कानूनी मामलों पर अपने सवाल हमें कमेंट में जरूर बताएं। लीगल टॉक ओनली में हम आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस और कानूनी विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।